Hello everyone. Good evening everyone. Hope you all are doing great. So today we are here with the basic topic usage of words for, from and since. See, we are basically confused. हम हमेशा confused रहते हैं कि हमें sentence में whenever we are using any perfect continuous tense sentence as well कि हमें कहाँ पर for का use करना है, हमें कहाँ पर since का use करना है और as well as हमें कहाँ पर from का use करना है. जो फॉर होता है, जो फ्रॉम होता है, हमारी बेसिक प्रेपोजिशंस भी होती है, सिंस हमारी कंजंक्शन भी होती है, सिंस हमारी प्रेपोजिशन भी होती है. बट किसी भी सेंटेंस में इनका यूजेज क्या होता है? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेम. So we have the topic usage of for, since and from. Let's see how much we will learn from this video. Because ये वीडियो आपका बिल्कुल इस गैप को क्लियर कर देगा कि आपको किस सेंटेंस में कहां पर फॉर यूज करना है, कहां पर सिंस यूज करना है और कहां पर फ्रॉम यूज करना है. सो हियर वी हैव सिंस वर्सेस फॉर. सिंस और फॉर ये दोनों हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज होते हैं. लेट्स सी कि आप कहां पर फॉर यूज करेंगे और कहां पर सिंस यूज करेंगे. इसका जो बेसिक डिफरेंस है जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है वो डिफरेंस है ड्यूरेशन. अगर आपको ड्यूरेशन पता है, सपोज हम मूवी देखने जाते हैं और मूवी देखने की हमें ड्यूरेशन पता है कि ये मूवी 2 घंटे 15 मिनट की है. So it means you are telling about the duration. We have been watching this movie for 2 hours 15 minutes. क्यों? क्योंकि आपको ये इसकी ड्यूरेशन पता है. बट अगर आपको ड्यूरेशन नहीं पता, if you are not aware about duration, it means in this case, in that case, you will be using since. Since is used with a specific point in time. आपको सिर्फ एक स्टार्टिंग इनिशियल टाइम पता है, आपको इनिशियल पॉइंट पता है, but you are not aware about duration. See, here we have I have lived here since 2015. और आप यहाँ इस अगर यहाँ पर यूज कर रहा है आई हैव लिव्ड हियर, इट मीन्स मैं यहाँ पर 2015 से रह चुका हूं. और अगर आप यूज कर रहे हैं perfect continuous tense, so you will be writing I have been living here since 2015. It means आपको ड्यूरेशन नहीं पता, आप since 2015 you have been living here कि 2015 से अभी तक आप यहाँ पर रह रहे हैं. You are not aware about the duration. But whenever you are using for is used with a duration of time. It means आपको पूरी ड्यूरेशन पता है, आप 2 साल से रह रहे हैं, आप 10 साल से रह रहे हैं, आप 2 महीने से रह रहे हैं. I have lived here for 10 years. यहाँ पर आपने अपनी ड्यूरेशन बता दी for 10 years. So किसी भी सेंटेंस में जब कभी भी आप किसी सेंटेंस को पढ़े तो आप सबसे पहले देखेंगे क्या आपको उससे ड्यूरेशन का पता चल रहा है या नहीं चल रहा. अगर आपको ड्यूरेशन का पता चल रहा है इट मींस डायरेक्टली यू हैव टू यूज फॉर. और अगर आपको ड्यूरेशन का पता नहीं चल रहा सो यू हैव टू यूज सिंस. लेट्स मूव. Let's read this sentence. Okay, we have this sentence here. I have been living in Delhi since 1986. It means you are talking about since 1986. What does it mean? 1986 से पहले आपका कोई पास्ट है, पास्ट हमें पास्ट टाइम का नहीं पता. Then it has come 1986. Okay. Then it has come our present, आज. Then it has come future. सो ये टाइमलाइन, ये सेंटेंस आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये बताने की कोशिश कर रहा है आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली. इट मींस जब से 1986 है, यहां से इस पॉइंट ऑफ टाइम से अभी प्रेजेंट में तो मैं रह ही रहा हूं. आई एम नॉट अवेयर अबाउट फ्यूचर. सो यहाँ पर मैंने एरो लगा दिया. व्हाट डज दिस एरो मीन? कि आई एम नॉट अवेयर कि मैं इस एरो से यहाँ फ्यूचर तक कितने टाइम तक रहने वाला हूँ, मैं प्रेजेंट के बाद कितने टाइम तक रहने वाला हूँ. वहां यहाँ पर हमारा सिंस का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि मुझे सिर्फ इनिशियल ईयर पता है. जब मैंने यहाँ रहना शुरू करा था 1986 में, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1986. एट प्रेजेंट आई एम ऑल्सो लिविंग हियर. मैं अभी भी यहीं पर रह रही हूँ, बट अभी आई एम नॉट अवेयर अबाउट द ड्यूरेशन, और कितना टाइम यहाँ पर रहना है. लेट्स सी, वी हैव द टाइमलाइन इन द स्लाइड एज वेल. पास्ट 1986 living here in Delhi.
सो ये मैंने दिल्ली का सिंबल दे दिया. प्रेजेंट टाइम, दिस इज फ्यूचर. सो आई हैव टेकन दैट एरो देयर, क्योंकि प्रेजेंट में तो आई हैव बीन लिविंग हियर, मैं यहाँ पर रह ही रही हूँ. बट आई एम नॉट अवेयर अबाउट द फ्यूचर, मुझे नहीं पता कितने टाइम तक आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली. चलिए, लेट्स रीड द नेक्स्ट सेंटेंस एज वेल. सिंस इज यूज्ड. सिंस कहाँ पर यूज होता है? मेंशन द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन एन एक्शन बिगिन. ये मैंने आपको वर्ड बताया इनिशियली. इनिशियली का मीनिंग यही होता है स्टार्टिंग. सो सिंस आपको क्या बताता है कि जो एक्शन है, जो लिविंग है या कोई भी एक्शन है, वो बिगिन, शुरू कब हुआ. वी यूज सिंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट स्टार्टेड एट अ पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड. हम सिंस का वहां पर यूज करते हैं जब कोई चीज जो पास्ट में शुरू हुई है एंड कंटिन्यूड चलती रही है. Since says that something started and hasn't stopped when the speaker spoke. जब मैंने आपको ये बात बताई, I have been living in Delhi since 1986. It means initially 1986 से जब ये एक्शन बिगिन हुआ था, अभी तक वो एक्शन चल ही रहा है. The moment speaker spoke, it has not stopped. ये अभी भी यहाँ पर रुका नहीं है. Since morning, since 1991, since Tuesday, since January, this I have told you अब कि जिस सेंटेंस में आपको सिर्फ स्टार्टिंग पता है, बिगिनिंग पता है, इनिशियल पता है, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द ड्यूरेशन. एक सिंपल वर्ड आप अपने माइंड में रखिए, ड्यूरेशन. ड्यूरेशन होता है टाइम पीरियड. लाइक आप स्कूल में भी, हम स्कूल में होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो ड्यूरेशन देखते हैं कि मेरा ये पीरियड 30 मिनट्स का है, 35 मिनट्स का है. जो यूट्यूब पे क्लासेस ले रहे होते हैं, वो टाइम पीरियड देखते हैं, कितनी ड्यूरेशन की वीडियो है, मैं ये वीडियो कितने टाइम में कवर कर पाऊंगा. सो इन द सेम वे, अगर आपको ड्यूरेशन पता है, इट मींस यू हैव टू यूज फॉर. और अगर आपको ड्यूरेशन नहीं पता, उस केस में आपको सीधा सीधा सिंस को यूज करना है. नेक्स्ट, फॉर इज यूज टू मेंशन. यस, ये हमें पहले सेंटेंस से ही पता चल गया जब हमें दिया हुआ था फॉर 10 years. जब उन्होंने मुझे ड्यूरेशन बता दी 10 साल से, फॉर 10 years, फॉर अ वीक, एक हफ्ते से, सो फॉर 3 years, फॉर 5 days, फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी कैन यूज दिस इन द सिंपल सेंटेंसेस एज वेल. फॉर जो होती है वो हमारी एक प्रेपोजिशन भी होती है, बट आज जो हमने फॉर और सिंस का यूजेज पढ़ा है, फॉर हमारी एक प्रेपोजिशन भी होती है, बट टुडे वी हैव लर्न द यूजेज ऑफ फॉर, सिंस, एज पर टाइम. क्योंकि टाइम के पर्पस से ही हम किसी टेंस में फॉर और सिंस का यूज करते हैं. किसी टाइमलाइन के बेसिस पर ही हम किसी सेंटेंस में फॉर और सिंस को यूज करते हैं. हियर इट इज ऑल्सो गिवन टू अस. सी, शी रेड फॉर 2 hours. वो कितनी देर के लिए पढ़ी? 2 घंटे के लिए. यहाँ पर शी के साथ रेड लगा हुआ है. दिस इज योर एक्स्ट्रा नॉलेज. अगर ये प्रेजेंट होता तो ये शी के साथ रीड्स लगाता, लेकिन यहाँ रेड लगा हुआ है. इट मींस जो ये एक्शन है ये पास्ट की बात कर रहा है. फर्स्ट आवर स्टार्टिंग टाइम, देन सेकेंड आवर स्टॉप टाइम. यहाँ पर एक्शन खत्म हो चुका है. जो आपका लास्ट सेंस था, सेंस में आपने फ्यूचर पे एक्शन लगाया था कि आप अवेयर ही नहीं है फ्यूचर में कब तक, बट इन्होंने इसके फाइनल एंडिंग टाइम को यहीं पर स्टॉप कर दिया. इट मीन्स इसने हमें पूरी ड्यूरेशन बताई है कि पहले घंटे और दूसरे घंटे के बीच में वो ये 2 घंटे पढ़ी है. चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम. Before starting from, let me tell you we have understood about for and since. For का यूज हम तब करेंगे जब हमें सेंटेंस में ड्यूरेशन दी हुई होगी, और since का यूज हम तब करेंगे जब हमें सेंटेंस में इनिशियल या when the action begin, एक्शन जहां पर स्टार्ट हुआ है वो दिया हुआ है और हमें उसकी एंडिंग का टाइम नहीं दिया हुआ. लेट्स कम टू नेक्स्ट, फ्रॉम. From only says that something started at a point of time. It could be past, could be present, could be future. It is used to mention the time from the starting point to the ending point. आप सबने पढ़ा होगा
बहुत सारी मीटिंग आवर्स में ऐसे टाइम लिखा होता है, मीटिंग आवर्स फ्रॉम 8 AM to 12 noon. तो व्हाट डज इट मीन, ये आपको बता रहा है कि जो टाइम है वो यहाँ से यहाँ तक है, फ्रॉम 8 to 12 noon. इन द सेम वे जो फ्रॉम है उसका यूज हम पास्ट सेंटेंस में, प्रेजेंट सेंटेंस में, फ्यूचर सेंटेंस में, हर सेंटेंस में कर सकते हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट, कि कौन से टाइम से कितने बजे तक. लेट्स सी द एग्जांपल. हियर वी हैव एग्जांपल द सेम. द शॉप इज ओपन फ्रॉम 9 AM to 7 PM. इसमें इन्होंने हमें एग्जांपल दे दिया कि जो दुकान है वो 9 AM से 7 PM तक खुली हुई है. यहां पर मैं ये भी लिख सकती थी, द शॉप वॉज ओपन, जो शॉप थी वो खुली हुई थी 9 बजे से लेकर 5 बजे तक. द शॉप वॉज ओपन फ्रॉम 9 AM to 5 PM टुडे. सो इन द सेम वे जो आपका फ्रॉम है वो आपको एक यूज बता रहा है कि इनिशियल किस टाइम पे शुरू हुआ, ये पूरा आपको पॉइंट ऑफ टाइम देता है और ये आपका टाइम मेंशन करता है. इट वॉन्ट मेंशन योर आवर्स, फ्रॉम 2 hours, फ्रॉम 3 hours, नो. उसके लिए ड्यूरेशन के लिए हमारे पास 4 है. सो लेट्स टेक अ नोट. हमने तीनों पढ़ लिया, फॉर भी पढ़ लिया हमने, सिंस भी पढ़ लिया, फ्रॉम भी पढ़ लिया. फॉर ने हमें बताया कि जब हमें ड्यूरेशन दी हुई है तो हम फॉर यूज करेंगे. सिंस ने हमें बताया कि जब मुझे व्हेन द एक्शन बिगिन स्टार्टिंग दी हुई है तो मैं सिंस यूज करूंगी. और फ्रॉम ने मुझे बताया जब मुझे फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है मुझे, सो मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का यूज करूंगी. We use for and since to say how long something has been happening. Yes. कोई चीज कितनी लंबी चल रही है. How long something has been happening. I have been living in Delhi since 1986. It means वो काम 1986 से चल रहा है और वो काम अभी तक चल रहा है. I have been living Delhi for 10 years. It means कितने साल, उसने मुझे ड्यूरेशन बता दी 10 साल. Both for and since are not used in the present tense. कोई भी present tense में use नहीं हुआ. They all have been used, किस tense में used हुए ये? Perfect continuous tense में. Both for and since have other meanings in English. ये मैंने आपको पहले ही बताया. For और since के हमारे और meaning भी है English में. For preposition के purpose से use होता है. This basket is for you. ये basket तुम्हारे लिए है. This basket is for you. Since you studied hard. You achieved your goal. क्योंकि तुमने स्टडी जो थी, यू हैव स्टडीड हार्ड, यू अचीव्ड योर गोल, तुमने अपना गोल अचीव करा. तो इन द सेम वे इट इज टेलिंग टू अस, ये हमें बताना चाह रहे हैं कि जो सिंस और फोर है वो सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम से ही एसोसिएटेड नहीं है, उनका और भी यूज है इंग्लिश में. दिस इज फॉर यू, हाउ, ये उसके लिए है. सिंस यू डिड नॉट स्टडी यू डिड नॉट पास द एग्जाम. अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम एग्जाम भी पास नहीं करोगे. सिंस यू डिड नॉट स्टडी, तुम नहीं पढ़े इसलिए तुम्हारा एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ. So this is all for today. We have learned where we have to use for, where we have to use since and where we have to use from. Since का यूज करते हैं जब हमें इनिशियल टाइम दिया होता है, एंडिंग टाइम नहीं दिया होता. for का यूज करते हैं जब हमें ड्यूरेशन दी हुई होती है. और from का यूज हम तब करते हैं जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, कोई काम कब शुरू होगा और कब एंड होगा. Hope you all have liked the session as well as you have learned where we have to use for, where we have to use since as well as from. Thank you for watching the session. Thank you everyone.